Okay, this is the question of Saurashtra University 2017. यहाँ पे in this question आपको बोला है apply method number 4. मतलब you have to prepare joint life policy account as well as joint life policy reserve account. But in this question मैं आपको method number 3 करवा रही हूँ. Okay. Now looking at the pattern of the question, आपको कैसे पता चलेगा method number 3 है कि method number 4 है? From the instructions given यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में आपको बोला है प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, वहां पे मेथड नंबर 4 यूज करना है. जहां पे बोला है ओनली प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड आपको ये सरेंडर वैल्यू दी है, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, इन दैट क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है मेथड नंबर 3. So let's get started with the sum. देखो इस सम का पैटर्न कैसे होगा? The question would be starting with how many partners you have, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रपोर्शन क्या है, when they insured themselves, कब पहला प्रीमियम पे किया है, what type of premium it is, एनुअल है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, क्या है ये पता होगा. एंड द मेन थिंग इज दे विल गिव यू सरेंडर वैल्यू. इधर डायरेक्टली दिया होगा क्वेश्चन में, इधर बोला होगा ये परसेंटेज वे में. दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. तो सम शुरू करने से पहले वी विल प्रिपेयर टेबल लाइक दिस, राइट? So let us first read the basic details of JLP. It says that Chagan and Magan are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They took out a joint life policy of rupees 5 lakhs on 1st of January 2013. देखो 1st जनवरी को इन लोगों ने अपना पॉलिसी लिया है. द वैल्यू, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज रुपीज 5 लाख. द एनुअल प्रीमियम, हम साल में एक ही बार प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट इज द एनुअली, ईयरली इन अदर वर्ड्स. द एनुअल प्रीमियम ऑफ द सेम इज रुपीज 40,000. देखो यहाँ पे डेट्स मेंशन नहीं की है, तो हमें समझ जाना है कि जिस दिन आपने पॉलिसी लिया है उसी दिन आप पहला प्रीमियम पे करोगे. Then the policy account is shown at its surrender value in the books of the firm. ये हम सम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. And the main important thing, the accounting year of the firm ends on 31st of December. From this information, we have to find out the surrender value. But before going on to this, आप पहले ये पढ़ो. देखो क्या बोल रहे हैं. For the year of 2013, the surrender value is 0. तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है. As it is, we will write down. For the year of 2014, हमें बोला है कि 2014 तक आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है, in other words, total premium paid, उसका 10% सरेंडर वैल्यू होगा. देखो मैं रफली बताती हूँ. 2013 में आपने प्रीमियम पे किया 40,000. 2014 में आपने प्रीमियम पे किया अगेन 40,000 रुपीज. सो आई कैन से दैट 2014 तक मैंने कितना टोटल प्रीमियम पे किया है, 80,000 रुपीज. 40,000 of 2013 and 40,000 of 2014. So यहाँ पे सरेंडर वैल्यू क्या होगी, 10% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड. मतलब 80,000 के 10% it would be 8,000 rupees. So if I go to the solution, I have to prepare this type of table. पहले हम लिखेंगे year, दूसरा हम लिखेंगे प्रीमियम, तीसरा हम लिखेंगे टोटल प्रीमियम एंड लास्टली सरेंडर वैल्यू. नाउ कहां तक आपको ये years लिखने, ये कहां से पता चलेगा? फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. देखो क्वेश्चन में 2013, 2014, 15 एंड 16 ये 4 years दिए हैं. सो बट ऑब्वियस है इन चारों ईयर के लिए हमें सरेंडर वैल्यू फाइंड करना है. So in our question, we will also prepare table for this 4 years, 2013, 14, 15 and 16.
So let's start with 2014. Sorry, 2013. 2013 में मैंने 40,000 प्रीमियम पे किया है. टोटल प्रीमियम कितना हुआ? 40,000. क्वेश्चन में ही बोला है. सी अगेन गोइंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला है 2013 में सरेंडर वैल्यू इज 0. सरेंडर वैल्यू इज 0. तो मैंने यहाँ पे इन फोर्थ कॉलम मैंने कर दिया नील. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2014. 2014 में मैंने वापस प्रीमियम पे किया 40,000 रुपीज. बट एट द एंड ऑफ 2014 टोटल प्रीमियम मैंने कितना पे किया इंश्योरेंस कंपनी को? 40,000 2013 का एंड 40,000 2014 का. So 40 plus 40 it comes to 80,000. क्वेश्चन में बोला है फॉर द ईयर 2014 सरेंडर वैल्यू क्या होगा? 10% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड. तो टोटल प्रीमियम कितना है? 80,000 रुपीज. 80,000 का 10% करो, it will come to 8,000 rupees. Same way we will go with 2015. Again 2015 में मैंने प्रीमियम पे किया 40,000 रुपीज. टोटल प्रीमियम कितना पे किया है 2015 तक? 40 plus 40 plus 40 that is 1,20,000. क्वेश्चन में बोला है फॉर द ईयर ऑफ 2015 आपका सरेंडर वैल्यू कितना होगा? 20% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड. तो टोटल प्रीमियम इज 1,20,000. उसका 20% करोगे तो इट विल कम टू 24,000. Same way we will find out for the year of 2015. Sorry, 2016. I hope so that my screen is visible. If not, do revert me in chat box. अगर visible भी है तो भी एक बार reply कर दो कि it is visible. Okay, thank you. Okay, thank you, thank you. So, in the year of 2016, हमारा premium है 40,000 rupees. So, if I go with the total premium found, 2016 तक हमने कितना total premium pay किया है? 40 plus 40,000 plus 40 plus 40. Or in other words, 40,000 multiplied by 4. So, total premium is 1,60,000 rupees. तो सरेंडर वैल्यू क्या होगी? देखो वापस से क्वेश्चन में जाते हैं. आपको बोला है फॉर द ईयर 2016 सरेंडर वैल्यू इज 30% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड. सो 2016 में हमारा टोटल प्रीमियम पेड है रुपीज 1,60,000. If you calculate 30% of 1,60,000, it will come to 48,000. So this is the table of surrender value. हमने सिर्फ अभी तक क्या फाइंड आउट किया है? Surrender value. चलो now moving on towards the actual part of the sum. जैसा मैंने शुरुआत में समझाया कि इस सम में हमें फॉर वन फाइनेंशियल ईयर हमें 2 एंट्रीज पास करनी है. पहली एंट्री फॉर प्रीमियम पेड, तो ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे होता है. दूसरी एंट्री क्या है? हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू में. एंड वो जो डिफरेंस आएगा वी हैव टू राइट ऑफ दैट डिफरेंस. और वो हम डिफरेंस कैसे राइट ऑफ करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग दैट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Now, in order to find out the amount of difference, we are preparing another table. Again, 4 columns: year, premium, third column increase in surrender value, and the last column is amount of difference. Same years we will write 2013, 14, 15 and 16. Premium जो यहाँ पे है वो सब कुछ ऐसा कैसा ही लिख दो 40,000.
नाउ कम्स द कॉलम नंबर 3. देखो, पहले आप ये देखो, इन फर्स्ट टेबल कॉलम नंबर 4 में मैंने क्या लिखा है, क्या लेबल दिया है, सरेंडर वैल्यू. एंड सेकेंड टेबल में क्या लिखा है, इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू. मतलब हमें कंपेयर करना है कि 2013 में सरेंडर वैल्यू कितना था, 2014 में सरेंडर वैल्यू कितना है, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है. चलो, से फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद 2013 में द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रुपीज 40,000. नाउ इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू. देखो 2013 के पहले तो कोई सरेंडर वैल्यू थी ही नहीं, सो दिस डिफरेंस कम्स टू नील. राइट, इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू के कॉलम में मैंने नील, और इन अदर वर्ड्स जीरो. अमाउंट ऑफ डिफरेंस, column number 2 minus column number 3, 40,000 minus 0 comes to 40,000 rupees. For the financial year 2014, amount of premium remains the same, that is 40,000 rupees. अब देखो, 2013 में सरेंडर वैल्यू 0 था, 2014 में सरेंडर वैल्यू 8,000 रुपीज है. सो इंक्रीज कितना हुआ, 8,000 minus 0 comes to 8,000. Now amount of difference, 40,000 minus 8,000 comes to 32,000. तो जब भी हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे, दैट इज वी विल राइट ऑफ, हम अमाउंट, कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वो कौन सा अमाउंट होगा, कॉलम नंबर 4 का. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2015. इसमें प्रीमियम रहेगा सेम 40,000 रुपीज. नाउ आप कंपेयर करो, देखो 2015 में पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है, 24,000. 2014 में सरेंडर वैल्यू क्या है, 8,000. तो कितना इंक्रीज हुआ, 24,000 माइनस 8,000, दैट इज 16,000. नाउ अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड करेंगे. अमाउंट ऑफ प्रीमियम 40,000 माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू 16,000, इट कम्स टू 24,000. And the last one, that is for the financial year 2016, the amount of premium remains the same, that is 40,000. चलो अब हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू. देखो, फॉर द ईयर 2016 सरेंडर वैल्यू इज 48,000. फॉर द ईयर 2015 सरेंडर वैल्यू इज 24,000. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी बढ़ गई सरेंडर वैल्यू, 48,000 माइनस 24,000, so it comes to 24,000. And let us find the amount of difference. 40,000 minus 24,000, it comes to 16,000. So whenever you will write off, हम दो एंट्री पास करेंगे. फॉर द ईयर 2013 पहले हम पास करेंगे एंट्री फॉर द प्रीमियम पेड, तो उसमें अमाउंट होगा 40,000. दूसरा एंट्री हम पास करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ. क्या राइट ऑफ करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड सरेंडर वैल्यू. तो देखो पहले ईयर में द डिफरेंस इज रुपीज 40,000, तो ये डिफरेंस हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन केस आपको कोई टेबल में डाउट है, रिवर्ट इन चैट बॉक्स. अगर नहीं है तो मैं जर्नल एंट्रीज से शुरू करती हूँ. ओके, एक को डाउट है कि फ्रॉम वेयर द अमाउंट ऑफ 16,000 केम. करेक्ट, वेरी गुड. ओके, जस्ट टेल मी आप कौन से 16,000 की बात कर रहे हो. 2015 में जो मैंने थर्ड कॉलम में 16,000 लिखा है वो, या 2016 में मैंने जो फोर्थ कॉलम में 16,000 लिखा है वो. यू जस्ट स्पेसिफाई दैट.
2015 में, वेरी गुड. Okay. Yes, now pay attention once again. देखो, for the year 2015 सबसे पहले प्रीमियम हमारा रहेगा 40,000 रुपीज. ओके. नाउ कॉलम नंबर 3 में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू. मतलब कि 2014 में सरेंडर वैल्यू क्या थी और उसमें कितना इंक्रीज हुआ है. तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा फ्रॉम टेबल नंबर 1. देखो, आप टेबल नंबर 1 में कॉलम नंबर 4, ये जो है ना कॉलम नंबर 4, उसमें आप देखो द वैल्यू ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ अ पॉलिसी. अगर आप 2014 की सरेंडर वैल्यू देखोगे तो इट इज 8,000 रुपीज. आप 2015 की सरेंडर वैल्यू देखोगे इट इज 24,000 रुपीज. अब मुझे अगर जानना है कि कितना सरेंडर वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूंगी? 2015 की जो सरेंडर वैल्यू है दैट इज 24,000. फ्रॉम दैट आई विल सब्ट्रैक्ट द सरेंडर वैल्यू ऑफ 2014. मतलब 24,000 माइनस 8,000 रुपीज इट कम्स टू 16,000. तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16,000. सेम वे आप 2016 के लिए करोगे. देखो, 2016 में सरेंडर वैल्यू है 48,000. 2015 में सरेंडर वैल्यू है 24,000. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इंक्रीज, ठीक है, अगर मुझे जानना है कि एक साल में सरेंडर वैल्यू कितना बढ़ा तो वो कैसे मिलेगा? 48,000 माइनस 24,000 इट कम्स टू 24,000 again. The 24,000 is the increase in surrender value for the year 2016. I hope so that I'm clear this time. And yes, another student is asking कौन से 40,000 रुपीज हमें ट्रांसफर करने पीएनएल में. देखो बेटा, 40,000 ट्रांसफर नहीं करने. ये जो 40,000 है ना, ये हमने प्रीमियम पे किया है तो इसकी एक ही जर्नल एंट्री रहेगी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रांसफर करना है? डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस? प्रीमियम का और सरेंडर वैल्यू का. तो देखो, ये डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया. कहाँ पे? ये कॉलम नंबर 4 में. तो जितना भी अमाउंट आपको दिख रहा है कॉलम नंबर 4 में, उतना हर एक ईयर में हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एम आई क्लियर, राजवी? ओके. देखो माय डियरीज, आपको ये ही टेबल पहले अच्छे से बनाना है. अगर ये टेबल आपको आ गया, बस पूरा सम आ गया, कुछ डाउट नहीं है. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल स्टार्ट विथ जर्नल एंट्रीज. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर जर्नल एंट्रीज. चलो, सबसे पहले आप स्पेसिफाइड परफॉर्मा बना लो. जर्नल एंट्रीज हम हर एक ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले हमने सबसे पहला प्रीमियम पे किया है 1st of January 2013 को. See, this is 2013, right? तो we will pass the entry for premium paid. जब भी हम प्रीमियम पेड की एंट्री पास करेंगे, at that time we will write joint life policy account debited to bank account, and we all know what is the amount of premium? 40,000 rupees. नरेशन लिख दो, being premium paid at the end of accounting year. देखो, इस क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1st of January को और खत्म होता है 31st of December को. सो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इन अदर वर्ड्स 31st of December, हम क्या करेंगे? वी विल राइट ऑफ द डिफरेंस. क्या डिफरेंस राइट ऑफ करेंगे? प्रीमियम एंड वी विल राइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू. देखो, वो हमने एडवांस में ही फाइंड आउट कर लिया है. दैट इज द अमाउंट इन कॉलम नंबर 4 फॉर 2013. कॉलम नंबर 4 में क्या अमाउंट है? 40,000 रुपीज. तो ये 40,000 रुपीज जो है ये हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में.
entry would be profit and loss account debited 40,000 rupees to joint life policy account 40,000 rupees. Narration being the amount of difference written off. Now, क्वेश्चन में आपको बोला है यू हैव टू प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो हम क्या करेंगे? एंट्रीज पास करेंगे, साथ में पोस्टिंग भी करेंगे. लेट अस गो टू द, देखो ये दो एंट्री हमने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2013 एंट्री पास कर लिए, तो वी विल फर्स्ट पोस्ट दिस एंट्रीज एंड फिर हम जाएंगे 2014 में. तो सबसे पहले बनाओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट credit, date, particulars, amount, date, particulars and amount. चलो अब हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे. देखो, what is the first entry? Joint life policy account to bank account. See, joint life policy account debited to bank account 40,000 rupees. मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट क्यों लिखा है? Because this is the first premium paid. Date 1st of January 2013. चलो वापस से सेकेंड एंट्री में जाते हैं. सेकेंड एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. सो इफ वी पोस्ट दिस एंट्री इट विल कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ JLP. डेट डाल दो 31 December 2013. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000. यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है. डेबिट भी 40,000, क्रेडिट भी 40,000. सो टोटल आउट 40,000. चलो, any confusions for the first year entry as well as posting? ठीक है, चलो तो हम आगे जाते हैं 2014 में. चलो सेम वे हमने 2014 में हमारा सेकंड प्रीमियम पे किया, तो हमने एंट्री किया, डेट डाल दिया सबसे पहले 1st of January 2014. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड 40,000 rupees टू बैंक अकाउंट 40,000 rupees. ठीक है, ये एंट्री हमारा पिक्चर है. नाउ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम क्या करेंगे? जो हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम पेड एंड इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू वी विल राइट ऑफ दैट. अगेन आप जाओ वर्किंग नोट में, जैसा मैंने बोला आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 4 में हमने जो अमाउंट फाइंड आउट किया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लेट अस पास द एंट्री फॉर द सेम. यहाँ पे डेट डाल दो 31st of December 2014. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 32,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 32,000. नरेशन क्या दिया? बीइंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस रिटन ऑफ. चलो यहाँ पे हमने सेकेंड फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2014 का एंट्री खत्म किया, तो सबसे पहले हम वो पोस्ट करेंगे. चलो वापस से जाते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में. सबसे पहले प्रीमियम पेड की एंट्री, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे डेट डाल दो 1st of January 2014 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है सेकेंड. वाई सेकेंड? बिकॉज दिस इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम 40,000 rupees. एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमने डिफरेंस जो है 32,000 का वो ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ हैव अ लुक. देखो डेबिट साइड 40,000 रुपीज है, क्रेडिट साइड 32,000 रुपीज है, तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया 8,000 रुपीज का. दैट इज योर बैलेंस. राइट नाउ आपको अगर जानना है कि मैंने ये सम जो किया है वो सही है कि गलत है, मुझे अगर क्रॉस चेक करना है, आप कैसे करोगे? रिमेम्बर वन थिंग, फर्स्ट ईयर में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा. सेकेंड ईयर में जो बैलेंस बचेगा
वो होगा आपका सरेंडर वैल्यू। और ये सरेंडर वैल्यू कहाँ दिया होगा पता है? क्वेश्चन में। अगर सीधा दिया है तो क्वेश्चन में, अगर आपने फाइंड किया है तो इन अवर टेबल नंबर 1 देखो, फॉर द ईयर 2014 सरेंडर वैल्यू इज रुपीज 8,000। तो 2014 का जो सरेंडर वैल्यू है वो आपका बैलेंस होना चाहिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। सेम वे आगे आप क्रॉस चेक करते रहना। 2015 का जो सरेंडर वैल्यू है दैट इज 24,000, वो भी वहां पे बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे सेम डेट डाल देना 31 दिसंबर 2014। नो, जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। मतलब ये जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 rupees. Any confusions? Any doubts? Great, lovely, fine. Now we will pass the entries for थर्ड फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2015 के लिए। सबसे पहले एंट्री फॉर प्रीमियम पेड 1 जनवरी 2015। थर्ड प्रीमियम हमने जो पे किया उसके लिए एंट्री पास करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड 40,000 rupees टू बैंक अकाउंट 40,000 rupees। एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब 31 दिसंबर 2015 को we will transfer the amount of difference। चलो अगेन जाते हैं टेबल नंबर 2 में। टेबल नंबर 2, for the financial year 2015 the amount of difference is 24,000। ये 24,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। चलो इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 24,000। हमने 2015 के लिए अकाउंटिंग एंट्री कर दी, राइट? नाउ वी विल पोस्ट द सेम। चलो पोस्टिंग करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट साइड, give the date 1st of January 2015 to bank account, third premium paid 40,000 rupees। फिर at the end of accounting year that is 31st December 2015 हमने डिफरेंस ट्रांसफर कर दिया, डिफरेंस ऑफ रुपीज 24,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो नाउ डेबिट साइड टोटल करो, टोटल आएगा 48,000। क्रेडिट क्रेडिट साइड इट इज 24,000। ये जो 24,000 का डिफरेंस है दैट विल बी द बैलेंस एज ऑफ 31st December 2015। एज आई सेड, अगर आप सही जा रहे हो तो आपका जो बैलेंस है दैट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी द सरेंडर वैल्यू फॉर 2015। चलो वापस क्रॉस चेक करके आते हैं। देखो फॉर द ईयर 2015, फॉर द ईयर 2015 हमारा सरेंडर वैल्यू क्या है? 24,000। जेएलपी अकाउंट में जाते हैं, whether that is our balance or not। yes exactly that is our balance। तो हम सही जा रहे हैं। दूसरे ईयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री शुरू करने से पहले क्या करना है? ये जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1st of January 2016। यहाँ से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया ऑफ 24,000। इतना करने के बाद हम जाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016। सेम वे for the financial year 2016 we will pass two entries। पहले प्रीमियम पेड JLP account debited 40,000 rupees to bank account 40,000 rupees, narration fourth premium paid। and at the end of accounting year that is as of 31st December 2016 we will transfer the amount of difference
क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू JLP अकाउंट, द अमाउंट इज 16,000। अगेन फिर से दिखा देती हूँ टेबल पे, हैव अ लुक। फॉर द ईयर 2016, फोर्थ कॉलम में अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज रुपीज 16,000। चलो तो 2016 के लिए हमने एंट्रीज पास ऑन कर दी। Now we will post the entry amount याद रखो 40 and 16,000। सेम डेट डालो यहाँ पे 1st of January 2016। JLP account debit side to bank account into the brackets, fourth premium paid 40,000 rupees at the end of accounting year, मतलब 31st December 2016 हमने ट्रांसफर कर दिया डिफरेंस by P&L account 16,000। Now total out 40,000 plus 24,000, it comes to 64,000 and credit side सिर्फ am I audible? See, in between the network was lost. Hello, you please revert in the chat box whether I'm audible or not. Okay, in between the network was lost. So I'm sharing my screen once again. Okay, I don't know कहाँ से network issue आया था. I'm explaining for the year 2016. Okay, for 2016 हमने entry pass on कर दी and to cross check whether we have done it in a correct way or not. देखो for the year 2016 हमारा balance क्या होना चाहिए? जो हमारा surrender value है for the year 2016 वही balance होना चाहिए. Right? So this is the surrender value, 48,000 at the end of accounting year 2016.
Now, before starting with the year 2017, we have to first transfer this as to balance brought down 48,000 rupees. चलो, all are together with me? यहाँ तक सब साथ में है मेरे? Okay, fine. चलो, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में ये बोला है मगन एक्सपायर्ड ऑन 1st of February 2017. ठीक है, 1st February 2017 को मगन की डेथ हो गई. बट हम प्रीमियम कब पे करते हैं? we pay the premium on 1st January 2013. So हम फॉर द ईयर 2017 प्रीमियम पे करेंगे, बट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो उसके पहले ही पार्टनर की डेथ हो जाती है, सो वी विल नॉट राइट ऑफ द अमाउंट, राइट? बिकॉज हम ये जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, जो हम अमाउंट राइट ऑफ करते हैं, वो हम कब करते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. बट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो उसके पहले ही पार्टनर की डेथ हो गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1st जनवरी को हम 5th प्रीमियम पे करेंगे. एंट्री वुड बी joint life policy account debited 40,000 rupees to bank account 40,000 rupees. Before continuing with the sum, हम सबसे पहले ये एंट्री पोस्ट कर देंगे. ठीक है, जाइए joint life policy account में, give the date 1st of April 2017, 1st of January 2017, and यहाँ पे लिख दो to bank account into the brackets 5th premium paid. The amount is 40,000 rupees. चलो फिर से क्वेश्चन में जाएंगे. Insurance company paid rupees 5,50,000 including bonus for joint life policy on 28th of February 2017. मतलब 28th of Feb को हमें joint life policy का amount मिल गया. So first of all, we will pass the entry for the same. See, the entry is, give the date 28th of Feb 2017, bank account debited 5,50,000 to joint life policy account 5,50,000. The amount of policy received. Now we will first post the entry. Joint life policy account में credit side, give the date 28th of February 2017. Write down by bank account 5,50,000 rupees. चलो, now हम पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमें यहाँ से पता चलेगा. देखो कैसे पता चलेगा. अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल करूं, the total of credit is higher, so the total is 5,50,000. Out of that, subtract the amount of balance 48,000, subtract the amount of premium 40,000 rupees, the remainder will be 4,62,000. तो ये जो 4,62,000 है ये हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ना चलो क्वेश्चन में देख के आते हैं रेशियो क्या है. रेशियो इज 3:2. तो 4,62,000 को अगर आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2,77,200 for Chagan and 1,84,800 for Magan. इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हाट वुड बी द एंट्री? देखो यहाँ पे जॉइंट लाइफ डेट डालो 28 फरवरी 2017. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे 5,50,000 नहीं आएगा, इट वुड बी 4,62,000 टू छगन्स कैपिटल अकाउंट जो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी में लिखा था डेबिट साइड वो, एंड टू मगन्स कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट. ब्रैकेट्स में नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड. देखो ये जो यहाँ पे है ना 2,77,200 एंड 1,84,800, ये अमाउंट यहाँ पे आएगा.
यहाँ पे छगन्स एंड मगन्स कैपिटल पे एंड boom, that's it. We are done with the sum of joint life policy method number 3.